यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 है और 35 में दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 3 में एक प्लस करोगे कितना आएगा 4, तो 4 का गुणा इसमें कर दो, 4 3 12। आप देख सकते हैं कि 1225 का इसका क्या है वर्ग है। अब यहाँ पर अब हम जैसे करें 45, 45 का 5 का कितना होगा 25। इसमें हमने क्या किया 4 में एक जोड़ा कितना आया 5, तो 5 चौको 20, इसका गुणा इसमें किए 20 तो 25 क्या है इसका वर्ग। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। इसमें हम जानेंगे कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, विधियां क्या है हमारी, घन क्या है, घनमूल क्या है, आदि जानकारी हम दोस्तों जानेंगे। इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और वीडियो भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें हम बेहतर तरीके से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। यह आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम बढ़िया से ट्रिके लाएंगे और इसमें हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं, तब तक आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। इसमें आप दोस्तों पूछेंगे कि वर्ग है क्या। हम दोस्तों आपको बता दें कि वर्ग वह संख्या है जो किसी संख्या का हम उसी संख्या से गुणा करें, फिर जो प्राप्त संख्या हमारी आती है वह दी गई संख्या का क्या है वर्ग है। जैसे दोस्तों आपको समझाया जाए, जैसे कि 5 है, हमने 5 को 5 से गुणा किया उसी संख्या से, कितना आया 25। तो आप देखेंगे जो हमारी प्राप्त संख्या है ना वो दी गई संख्या की क्या है वर्ग है। इसे हम 5 गुणे 5 को इस तरह कर देते हैं, ये क्या है वर्ग का चिन्ह है। 2 है, इसे हम वर्ग कहते हैं, ये क्या है इसे हम घन कहते हैं। 3 है, घन कहते हैं। 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल क्यूब, इस तरह हम इसको बोलते हैं। ये हो गई आपकी वर्ग का डिफिनीशन। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल आपको बता दें, जैसे संख्या आई है आपकी क्या 25, तो वर्गमूल वह संख्या है जो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त हुई संख्या है। तो हमने किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा किया, तो जो प्राप्त हुई है ना संख्या वो इस संख्या का क्या है, इस संख्या का क्या है, ये वर्गमूल है। ध्यान देना। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। अब वर्गमूल कैसे, वर्गमूल का चिन्ह होता है 25, तो ये आ गया 25, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये क्या है वर्गमूल का चिन्ह है, जिसे हम संकेत कहते हैं। आप भी किसी चीज को जानने के लिए आप संकेत करते हैं, उसी तरह एक गणित में होता है कि इसे हम वर्गमूल कहते हैं। अब इसको देख सकते हैं ना, इसे वर्ग कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं, इसे हम वर्गमूल कहते हैं। और फिर घनमूल का क्या होता है, घनमूल का मतलब कि ये 3 लग जाता है। इस तरह आप जानेंगे, पहले वर्ग और वर्गमूल जाने आप कि वर्ग में क्या होगा 2 और घनमूल वर्गमूल में ये वाला चिन्ह लगेगा। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि आपको वर्ग कहां तक याद होना चाहिए। तो आपको लगभग 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 तक मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर आपको सामने कुछ लिखे दे रहे हैं, जिससे आपको जैसे 1 का होता है 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हमने 2 का किया, 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2, उसी संख्या से गुणा किया 4 आया। फिर 3 का स्क्वायर किया तो 3 गुणे 3 आया 9 आया दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। 4 का स्क्वायर किया तो 4 गुणे 4 बराबर कितना आया दोस्तों 16 आया। फिर हमने इसी तरह 5 का किया तो कितना आया 5 गुणे 5। इसको आप नोट भी करते जाइए क्योंकि आपको याद होने चाहिए। 25 आया दोस्तों, यहाँ तो इसी तरह लगभग 6 का आया, 6 गुणे 6 बराबर 36। फिर इधर 7 का आया बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का आया बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64, मतलब उसी को गुणा कर देना है। इसी तरह 9 का आप देख सकते हैं बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का स्क्वायर देख सकते हैं 10 गुणे 10 बराबर 100। यहाँ तक हमने 10 तक आपको लिख के बताया दोस्तों। अब आपको 20 तक रखने चाहिए। 11 से 20 तक आपके बुक में दिए हैं, 1 से 50 तक आपके बुक में दिए हैं। उनमें से आपको 20 तक याद करना है।
उसके बाद 20 से जो ऊपर होते हैं उनको हम किसी तरीके से ट्रिक से एक प्रकार से जो कहते हैं आप उससे हम आपको 100 तक याद करा देंगे, जिससे आपको रटना नहीं चाहिए। मैथ आपका ऐसा विषय है जिसे आप रट नहीं सकते और इसको समझ समझ कर आप कर सकते हैं। तो आपको 20 तक लगभग लर्न होना चाहिए और आगे के जो होते हैं उनको आपको लर्न नहीं करना, उनको सीखना है कैसे करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके विधियों की। वर्ग मूल निकालने की विधि, वर्ग की निकालने की विधि आपको बता दी। जैसे 1 का स्क्वायर है तो उसी संख्या से क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए। 1 गुणे 1 बराबर 1, ये वर्ग की विधि हो गई। जैसे कह दिया कि 15 का निकालो स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे, 15 गुणे 15 बराबर 15 का गुणा 15 में कर देंगे, कितना आएगा 25। ये तो वर्ग की निकालने की टेक्निक आ गई। अब यहां पर आपको 20 तक याद है। अब बात करते हैं हम वर्गमूल निकालने की टेक्निक को, कि वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आएगी। एक दो विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, जैसे आपको दिया है 1024, अब इसको कह दिया कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसकी क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों वर्गमूल आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा, हमने बताया भी था, जिसको आप कहते हैं लासा। 1024 का हमने निकाला जब अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 एक के 2, फिर 2 दूना 4, फिर हमने 2 से काटा तो 2 दूना 4, फिर 1 इधर गया, 2 पंचे 10, फिर 1 इधर गया, 2 छंग 12। हम भाग दे रहे हैं, 2 का हमने 1024 में भाग दिया तो 512 आया, फिर हमने 2 का भाग दिया 512 में 224। इसी तरह आप जानते भी होंगे। फिर हमने 2 से किया तो 2 एक के 2, 2 दूना 4, फिर 1 इधर गया तो 2 8 16, फिर हमने 2 से किया तो 2 छंग 12, 2 4 को 8, फिर हमने 2 से 2 किया, 2 से भाग तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 16, 16 दूना 32, फिर 2 8 16, फिर इधर आप देख सकते हैं 2 से किया, 2 दूना 4, 2 4 को 8, 2 दूना 4, 2 1। तो इसको आप फिर क्या करना है, आप तो अभाज्य गुणनखंड तो निकल गए, अब आपको जोड़ा निकालना होगा दोस्तों। जोड़ा मतलब दो अंकों का आपको जोड़ा निकालना है। जैसे आपने किया ये 2 सेम को आपने, ये सेम है ना, इनका जोड़ा बन गया, ये सेम है ना, इनका जोड़ा बन गया, ये सेम है ना, इनका जोड़ा बन गया, ये सेम है ना, इनका जोड़ा। अब ये एक इसी के नीचे है, ये हमारा बोर्ड में आप देख सकते हैं, यही इधर हम ले आए हैं। तो इधर आप ले आए ना, तो इधर ये एक बचा एक ही है, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए। मान लो इसको हमने ना करके इधर ही कर दिया, 2 का हमने 4 में दिया, 4 यहां आ गया, तो ये 2 से जोड़ा हो गए। अब आपको देखना जोड़ा हुए कितने, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े हो गए। तो आप उसके सामने एक एक ले लीजिए, 2 जोड़ों को मिलाकर एक एक संख्या ले लीजिए, ले लिए आप। अब सभी को रख दीजिए इधर वाली संख्याओं को, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया आपका 2 2 2 गुणे 2। कितना लेना है आपको, एक एक संख्या। जोड़ा पहले आपने दोस्तों बनाया, जोड़ा 2 संख्याओं का। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक एक अंक ले लेंगे। जब आप एक एक अंक लिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। अब इसमें से आप क्या करना है कि 1 2 3 4, अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दून 16, 16 दून 32। तो 32 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 1024 है, आपको निकालना, तो आप पहले इसे 1024 को अंडर रूट में रखेंगे। ये ध्यान देना, अंडर रूट जरूर लगाना है, क्योंकि तब ये मान्य होगा कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। नहीं अगर खाली 1024 लिख देंगे तो एक तो ये संख्या हो गई ना, इसलिए निकालना क्या है हमारे अंडर रूट 1024 का। तो हमने निकाला तो 32 आ गया क्या आपका आंसर। तो अगर हम आपको जैसे चेक करना है कि हाँ है कि नहीं, तो आप 32 का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप 32 को स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा। यही है उल्टा कि हम 1024 का निकाले 32 आए। आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हमारी जो दूसरी विधि है उसे हम कहते हैं भाग विधि। जैसे आपको ना जो 1024 है, अब आपको जैसे बड़ी संख्या दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे, क्या इस तरह काटते रहेंगे। मान लो आपको नहीं कट रही संख्या तो, और वो बहुत बड़ी संख्या से कट रही है, अब आपको कंफ्यूजिंग है, टाइम लगेगा, इसलिए आप भाग विधि, यानी भाग विधि इसलिए बनाई गई क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो, आसानी से
हल हो सके, उसका वर्गमूल निकल सके। तो उसे भी आप समझ लीजिए भाग विधि। भाग विधि आपको जैसे आपके सामने दोस्तों दी है कि भाग विधि की विधि से हम आप वर्गमूल निकालेंगे। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि भाग विधि में कि जैसे ये आप दोस्तों देख सकते हैं क्या है, आपकी बड़ी सी संख्या है। अब आपको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप भाग विधि का यूज करेंगे, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या होगा, काटने में दिक्कत होगी, किस संख्या से विभाज्य है, और इसको फिर आप बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए इसका भाग विधि का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं भाग विधि को समझने के लिए। तो आप पहले क्या करेंगे इसमें कि जैसे इस तरह आप लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह करेंगे, ये ध्यान देना यहाँ पर गैप छोटा हो, और फिर इसको हम ऊपर से एक बार कर देंगे, यही वाला बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नियम है कि आप पहले इस तरह स्ट्रक्चर बना लिए दोस्तों, फिर आप क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लेंगे, पीछे से आप दो दो अंकों का आप जोड़ा लेंगे, तो ये जोड़ा बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लो कोई यहाँ पर तो 6 संख्या है, इसमें बराबर बराबर जोड़े बन गए। अब फिर जैसे एक और संख्या आ गई यहाँ पर, जैसे 2 लिख दिया हमने, तो क्या फिर 2 का नहीं है जोड़ा, क्या उसको जोड़ा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन 2 रखा जाएगा उसमें, इसमें आप खाली 2 को ही लेंगे, एक ही जोड़ा बनेगा इसमें। लेकिन आप क्या करेंगे कि इसमें पीछे से लेंगे, अगर बच रही कोई आगे संख्या बचने दो, उसका भी वर्गमूल वर्ग आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारी कितनी संख्या है, 1,51,321, ये आपकी क्या है, संख्या है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करेंगे पहले कि ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जो 15 से क्या हो, 15 के बराबर हो या कम हो, किसी भी संख्या का वर्ग करिए। आप जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4, 2 दूना 4। अब फिर 3 का स्क्वायर किए, कितना आया, 9। फिर 4 का स्क्वायर किए, कितना आया, 16। 3 3 9 और 4 चौक 16। अब देख सकते हैं कि 16 क्या है, आपकी संख्या है। अब इसमें आप देखेंगे 16 की आपकी क्या है, 15 से ज्यादा हो रही है। हमें क्या चाहिए, बराबर या कम, तो बराबर तो है नहीं, तो कम तो है 9, तो हम किसका लेंगे, 3 का। तो आप यहां पर 9 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे, 2 बार ऊपर नीचे, और यहां पर आप एक 3 रख लेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इधर का प्लस कर दीजिए, इधर का माइनस कर दीजिए, तो इधर का प्लस कीजिए, कितना आएगा, 6। अब 15 में 9 गए 6, इधर आप 6 रख देंगे। अब आपको उतारा लेना होगा, जैसे आप भाग करते हैं ना, भाग में आप उतारा लिया करते हैं एक संख्या, इसमें क्या करना है, इसमें पूरे जोड़ा का उतारा लेना है, पूरे जोड़ा का। 13 का लिया तो 13 का पूरा जोड़ा उतार लिया आप। अब क्या करना है आपको दोस्तों, यहां तक फिर से उसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है। आप इस तरह किए, इधर गैप छोड़ा, इधर भी गैप छोड़ा। अब आपको क्या करना है, जैसे 6 है, अब 6 में आपको किसी संख्या को, जैसे 1 रखा तो 1 से गुणा कर दो, 61 आएगा। आपने यहाँ पर 3 रखा, 3 इसके आगे, तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 कलाई 9, 3 छंग 18। इस तरह कर सकते हैं। जैसे 4 रखा 6 के आगे, 6 गुणे 4, तो 4 4 चक 16, 4 छंग 24, 24 1 25, ये 256 आ गया आपको। इससे संख्या कोई भी संख्या रख के आप गुणा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ना हो, क्या 613 से ज्यादा ना हो, बराबर हो जाए पर ज्यादा ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या रखें 6 के आगे और फिर उससे गुणा करें कि वो क्या हो, 613 से कम या बराबर हो। तो चलिए 664 का जब मैंने 6 के आगे 4 रखा तो 256 आया। अब आपको क्या करना है कि जैसे हम करते हैं कितने का, 64 में रख दिए हमने, जैसे 8, तो 8 का 8, 8 गुणे 8 8 64, 6 आया, 8 छंग 48, 48 से 54, ये 500 कितना हो गया, 44 हो गया। अब इसमें और एक कर सकते हैं हम गुणा, क्योंकि शायद ज्यादा हो जाए 613 से, मतलब
और उससे थोड़ा सा कम हो हमारा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 रखा, 59 बन गई संख्या, और संख्या में हमने 9 का गुणा किया, तो 9 ने 81, 8 आया, 9 छंग 54, 54 8 कितना होगा आपका, बताइए दोस्तों। 54 और 8 हमारा होगा 8 4 12, 1 8 5 5 1 6, 62 आया आपका। तो 821 आया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 821 823 क्या है, ज्यादा है, तो आप 68 वाला लेंगे, कितना आया 584। तो यहाँ पर आप 8 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, उससे 13 की जगह क्या रखेंगे 544। अब फिर वही करना है, इधर प्लस, इधर क्या करना है प्लस करना है, इधर माइनस दोस्तों। अब इसमें आप जब करेंगे इधर प्लस करिए, 8 8 16, 6 1 7, प्लस कर दिए। और फिर इसमें जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 में 4 गए 9, कितना बचेगा 9, फिर ये 10 बचा, 10 में 4 गए 6, फिर 0 बचा, तो कितना आपको बचा 69। यहां पर आपको समझ में आ गया कि 13 में 4 गए, हमने माइनस किया तो 9 आया, फिर हमने 10 बचा तो 6 किया, ये 0 5 बचा तो 5 में 0 हो गया, 69 आपकी क्या आ गई, एक संख्या आ गई। अब आप क्या करेंगे इसमें कि अब यहां तक आ गया, फिर से आप एक जोड़ा लेंगे, जोड़ा लेंगे, दो संख्या का एक जोड़ा ले लिए तो 21 आया, तो आपकी संख्या क्या बन गई 6921। आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे तब आपको बिल्कुल एकदम सरल लगेगा। अब यहाँ पर आप पहले समझे कि हमने क्या किया, टेक्निक किया, 2 बार उसी यूज किया। यहाँ पर हमने प्लस किया, फिर हमने माइनस किया, हमने उस संख्या का वर्ग निकाला जिस संख्या से क्या बराबर हो या कम हो, तो हमने 9 लिखा, 3 का है, फिर हमने इस तरह 3 रखा, फिर अब इधर की संख्या को क्या कर दिया प्लस कर दिया, इधर की संख्या को क्या कर दिया घटा दिया, 6 आया। अब फिर हमने एक उतारा लिया एक जोड़ा का, तो 613 बन गई। अब इसकी संख्या हम उधर गुणा करना है और इधर करना है गुणा करना है कि इससे 613 से ज्यादा ना हो कम हो, तो हमारी क्या होगी 544 आ गई। तो हमने इधर की संख्या को जोड़ दिया, फिर घटा दिया 6921। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी तरह करना है, एक संख्या यहां पर कोई रखिए, कोई भी संख्या, तो इसके बराबर हो या कम हो। तो अब इसमें 76 है, तो आप फिर से ट्राई करिए। अब 76 क्या कि कौन सी संख्या रखें कि 6921 आ जाए या फिर उससे कम हो। तो आप यहां पर जैसे रखेंगे 9 रखिए आप, जब आप 9 रखेंगे तो कितना आएगा 9 81, 8 आया, फिर 9 छंग 54, 54 8 कितना हुआ 8 4 12, 5 1 6, 54 8 आपका कितना हो गया 62, तो 62 के 2 हासिल आए कितना 6, 9 7 63, 63 6 कितना होगा 69। आप देख सकते हैं कि 6 9 2 1, ये तो 0 आ गया ना, तो हमने इसको इधर रखा, इधर इसमें कितना आया 9, तो इधर ये 9 हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया 0 कटेगा। अब ये जितने आप गुणा किए थे ना, इनको आपको रखते जाना है। जैसे ये 3 का आया था, अब ये 8 आपने वर्गमूल निकाला, तो 8 यहाँ पर रखिए। ये 9 का किए थे गुणा, तो 9 रखिए, इधर भी तो रखना है, जिससे आपको क्या हो पता चल सके कि कितना वर्गमूल। अब ये 0 हो गया ना आपका समाप्त, यहां से क्या हो गया समाप्त। यहां से आप प्लस करिए चाहे ना करिए, आपका यहाँ पर क्या हो गया सवाल समाप्त। तो आपको ये जितना आया है ना, जितने का आप गुणा किए थे 389, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा इस संख्या का 15 13 21। आप इसे नोट भी कर लीजिएगा कि बाद में आप समझ सके। जैसे इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 8 9, कितना होगा 3 8 9, मतलब 389 इसका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल निकालने की विधि आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। आप इसके अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बना आप करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जा सके और आपके एक्सरसाइज में इसके सवाल हैं। अब बात करते हैं हम जैसे वर्ग। अब इसमें तथा घन है, घन की बात करते हैं। घन क्या है हमारा, तो अब घन की बात आती है। हमारी 2 विधियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं वर्गमूल की। 2 विधियां आपको पढ़नी है आपके
जो इसके निकालने की विधि है आपकी वर्गमूल की 2 विधि हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा टॉपिक है हमारा घन घनमूल। तो हम घन जानेंगे कि हमारा घन क्या है। तो घन की बात करें तो कोई भी संख्या है आपकी, उसको उसी संख्या से 2 बार गुणा करिए, फिर जो प्राप्त संख्या आपकी आती है वो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। जैसे हमने 2 का लिया तो 2 का हम उसी मतलब 2 ही से 2 बार गुणा करें, 2 का हमने 2 बार गुणा किया, आ गया आपको समझ में। तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। हमने यहाँ पर 5 लिया, 5 को हमने उसी संख्या से 2 बार गुणा किया, 2 बार, तो कितना आ गया, 5 का 25, 25 पंचे 125। ये क्या हो गया आपका 125 आपका घन हो गया। आपको भी इसके भी 20 तक आपको याद होने चाहिए, जिससे आपके क्या पेपर में जब आप सवाल करेंगे तो उसको बेहतर तरीके से करें, जिससे आपको लगाने में आनंद आएगा। और आपको जब आप लेकर इसको बैठेंगे तो आपको जैसे याद रहेगा ना, तो आप जल्दी से गुणा करेंगे नहीं कि 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 पंचे 125 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 25 आएगा। इस तरह आप नहीं करेंगे, आपको याद रहेंगे। आप जैसे बड़े हैं 45 का कितना होगा उसको हम लास्ट में बताएंगे, इसके तरीके बताएंगे कि आप कैसे करें। तब तक लिए आप बने रहिए हमारे अंत तक वीडियो में, जिससे हम लास्ट में इसको आप बताएंगे कि आपको कैसे हल करना है। ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। अब बता देते हैं हम घन। तो यहाँ पर आपको घन की डिफिनेशन समझ में आ गई, इसके उदाहरण भी हमने दिया कि कोई भी संख्या उसको हमने 2 बार में गुणा किया तो 125 आपकी आ गई। अब दोस्तों इसी बात में हम चलते हैं घनमूल की तरफ। घनमूल क्या कहलाता है, तो घनमूल हम जैसे कह दिया जाए कि घनमूल वह संख्या है जो किसी संख्या को उसके 2 बार गुणा करने से प्राप्त हुई हो, 2 बार गुणा करने से क्या हुई, प्राप्त हुई हो, तो वही तो वह घनमूल कहलाएगी। जैसे 5 है, हमने 125 लिया, 125 का घनमूल क्या कहलाएगा, 5। इसका चिन्ह क्या होता है, इधर 3 लिखा होगा, वर्गमूल जैसे चिन्ह होगा लेकिन इसमें 3 जरूर लिखा होगा। और वर्गमूल का क्या होता है, इस तरह उसमें 2 छिपा रहता है, जबकि इसमें 3 क्या होता है, लिखना पड़ता है। अगर इस तरह का चिन्ह आ जाए और 3 लिखा हो और 125 लिखा हो, तब आपका आंसर कितना होगा, 5। अब इसकी विधि की बात करते हैं घनमूल की। घनमूल आपको समझ में, इसकी विधि खाली एक है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपको आ जाएगी। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि को समझते हैं। अब जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं इसके बाद वह आपके इंपॉर्टेंट है, वह आपके जो परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपके 6th 7th 8th 4th 5th जितनी भी क्लासें हैं 1 से 8 तक के सभी में आपके ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लगाइएगा, जिससे आपके जो चैप्टर हैं आपके आसानी से हो सके और आपके सवाल एक भी गलत ना हो। अब इसमें हम बात कर रहे थे घनमूल की विधियों की। तो घनमूल की विधियों में आपका आता है एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड में विधि में आप जैसे बड़ी संख्या ले लीजिए, क्या लेंगे, 1331 आप दोस्तों लिए घनमूल निकालने की संख्या। अब इसको आप अभाज्य गुणनखंड पर इसकी करिए, तो आप इसके जब करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, फिर आप और ट्राई करेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, फिर आप 7 से करेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से जब आपकी बारी आएगी तो 11 से क्या करेंगे, ये संख्या कट जाएगी। जैसे 11 करने 11, 2 आया, यहाँ पर आपको समझने के लिए कंफ्यूज मत होना, हमने 2 रख दिया तो 23 बना, तो 11 दूना 22, फिर एक इधर आया तो एक ये क्या बन गई 11 आ गई। इधर हम कंफ्यूज ना होना, इसमें हमने क्या किया 11, तो आपका भाग दे तो कितना है 121, फिर आप क्या किए 11 का भाग दिए, तो 11 11 121 होता है। 11 का वर्ग आपको याद होगा कि 11 11 121, 11 करने 11, एक इधर आए तो 11, फिर हमने 11 का किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या आ गया, कट गया पूरा। तो आपको फिर इसका 3 3 का जोड़ा बनाना है। वर्गमूल में आपको 2 2 का, घनमूल में आपको 3 3 का। तो 3 3 का आपको क्या करिए, जोड़ा बनाए, तो जोड़ा बनाया आपको, तो फिर आपको एक संख्या ले लेनी है, 3 में आप एक संख्या ले लीजिए, तो आपका जो ये 1331 है, यहाँ पर 3 रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। यहां समझ में आ गया, यही आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है,
घनमूल की। एक और एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिया हमने 1728। अब इसका भाज्य गुणनखंड ये 2 से किया आपने, तो 2 अट्ठे 16, एक इधर गया, 2 छंग 12, 2 चार को 8, फिर आपने 2 से किया, 2 चार को 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर आपने 2 दूना 4, 2 एक के 2, 2 छंग 12, फिर आपने 2 से किया, 2 एक के 2, 2 अट्ठे 16, फिर आपने 2 से किया, 2 पंचे 10, 2 चार को 8, 2 से किया, 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 सत्ते 14, फिर 3 से किया 27, 3 और 27, 3 से फिर किया 3, फिर 3 का आपने किया, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आ रही होगी कि 17 से 8 आप कितने आए, 3 का जोड़ा बनाया अपने 2 2 का, तो देख सकते हैं कि आपके ये 2 2, आप फिर एक एक संख्या ले लीजिए आप, तो आपको कितना आ गया, इधर देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका क्या आ गए, एक एक संख्या ले लिए, तो 2 दूना 4, 4 3 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। तो अंडर रूट, यहां पर आप जैसे देख लीजिए अंडर रूट 1728, यहाँ पर 3 रहेगा क्योंकि घनमूल का चिन्ह है ये। अब जब इसमें करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, हमने 2 एग्जांपल लेकर आपको समझाया। बस यहाँ से आपका चैप्टर जो होता है थ्योरी आपका कंप्लीट होती है। अब हमको आपको कुछ बता रहे हैं चीजें जिसको आपको समझना है। बेसिकली है आपको वर्गमूल जिसे आप कहते हैं, जब आप कोई संख्या निकालने का बेहतर तरीका से निकालते तो आप उसे ट्रिक कहते हैं। तो इसे आप ट्रिक ही समझिए क्योंकि इसमें आपको हम वर्ग निकालना सिखाएंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आ गया है वो अवसर जिसमें आप सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी किसी भी संख्या है उसके इकाई अंक में क्या हो 5 हो, कितना हो 5 बस हो, 5 है। जैसे हमने यहाँ पर दिया 5, इकाई अंक 5 है, तो इसका क्या होगा वर्गमूल, वर्ग वर्ग हमें वर्ग निकालना है, तो वर्ग कितना होगा 5 का 25 होगा। अब ये आपको ध्यान देना 5 का वर्ग आना चाहिए, इतना कौन याद, इतना तो सबको याद कर लेगा ना, 5 का 25। अब आपके सामने कोई संख्या रख दी गई जैसे 25, अब यहां पर आपको 25 रखी गई, अब कहा कि इसका वर्ग निकालिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 5 का वर्ग निकालेंगे, कितना आया 25, इसको आप इधर रख देंगे, फिर आप 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 3, और जो 3 आई है आपको इसमें गुणा कर देना है, तो 3 दूनी 6। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी कि 625 इसका क्या है राइट आंसर। आप भी कोई संख्या बोलिए, कोई संख्या बोलिए आप, जैसे आपने लिया 35, 35 का स्क्वायर निकालना है हमने, तो 5 का कितना होगा 25 आए यहां तक, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 से 25 आपका क्या आंसर राइट है। कोई भी संख्या लीजिए, 55 लिया आपने, तो 5 का कितना होगा 25, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, तो 6 पंचे 30, इसका आंसर कितना होगा 30 से 25। ये होती है, इसमें आपको रटना नहीं है, जो 5 इकाई अंक में जिसके 5 हो आपको इस तरह से आप लगा सकते हैं, जिससे आपको क्या समय बचत होगी। कोई भी संख्या लीजिए, खाली 2 अंकों की नहीं, कितने भी अंकों की हो, 125 लीजिए, 125 में देखेंगे 5 का कितना है 25, 12 में 1 जोड़े कितना आएगा 13, 13 को गुणा 12 में कर दीजिए, 13 को गुणा 12 में, तो 12 3 36, 3 आया, 12 के 12, 12 3 15, और फिर इधर 156 आया, 156, तो 15,625 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 4 अंकों की, 5 अंकों, कितने भी अंकों की संख्या हो चेक कर लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। जिस तरह पहले आपका 5 को निकालना है, फिर उसमें एक संख्या जोड़ के इसमें गुणा कर देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये होता है वर्गमूल निकालने का तरीका। अब जिससे आपको ये आ जाए पेपर में, जिसके इकाई अंक में 5 हो, तो आपका गलत ना हो। जैसे एक आपके शायद एक्सरसाइज में होगा क्वेश्चन 75, 75 का वर्ग निकालिए, तो इसी ट्रिक का आपको उपयोग है। सबको बताइए इसका आंसर कितना होगा, सबको आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सब कोई बता दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 का कितना होगा 25, 1 सेकंड का आंसर है। साथ में एक जोड़ा कितना आया 8, 8 का जोड़ा साथ में करिए कितना आ गया 56, तो 5,625 क्या हो गया इसका आंसर हो गया।
आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अगला चैप्टर है आपका उसमें हम बताएंगे। अब हम यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो हमारी नई नई वीडियो मिल रही हैं वो आपको न छूटे। धन्यवाद दोस्तों।